Jai Good Day student. Today I am going to explain chapter 5th of your book Honeycomb, and the chapter is quality. So let's start the chapter 5th. Before you read, can a shoemaker be called an artist? क्या एक जूता बनाने वाला shoemaker आर्टिस्ट कलाकार कहा जा सकता है? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. हाँ, कहा जा सकता है यदि क्या कि उसमें वही से स्किल हो, यानी कि वही निपुणता हो और वही गर्व हो अपने ट्रेड के प्रति, अपने काम के प्रति, जैसा कि दूसरे कलाकारों में होता है, और वही सम्मान एंड द सेम रिस्पेक्ट, वही सम्मान हो अपने ट्रेड के प्रति, काम के प्रति, तो उसको क्या कहा जा सकता है? आर्टिस्ट कहा जा सकता है, कलाकार कहा जा सकता है, एक शूमेकर को भी। मिस्टर गैसलर अ जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर गैसलर जो कि एक जर्मन शूमेकर थे, वो कहाँ लंदन में बस गए थे, सेटल हो गए थे। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो क्या थे? एक त्रुटिहीन कुशल कलाकार थे। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोटेड हिज लाइफ इन हिज आर्ट। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कैसे वो जानते हैं, देखते हैं कैसे कि वो क्या करते हैं, अपने जीवन को डिवोट्स में समर्पित कर देते हैं अपने इस कला के प्रति, अपने उस शू मेकिंग के प्रति, अपने कैसे जीवन को डिवोट यानी समर्पित कर देते हैं, ये देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। मैं उनको जानता था कब से? उन दिनों से, एक्सट्रीम यूथ के यानी अपने बॉयहुड के दिनों से, अपने लड़कपन के दिनों से, क्योंकि वो क्या करते थे? मेरे फादर के, मेरे पापा के बूट्स बनाते थे। ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। तो वो अपने बड़े भाई के, एल्डर ब्रदर के साथ अपने दुकान पे रहते थे। वो एक कहाँ पर थी? एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक आधुनिक एरिया में, आधुनिक पार्ट में, एक छोटी सी गली में उसकी दुकान, बाय स्ट्रीट में होता है, छोटी सी गली में उसकी दुकान क्या थी? बनी हुई थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। उस दुकान में एक निश्चित शांत अंतर था, यानी कि दूसरे दो दुकानों में से वो कुछ अलग थी। There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots. तो उनकी जो शॉप थी वो उसमें कोई भी साइन नहीं था, यानी कि जैसे दुकानों के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, नाम लगे होते हैं, तो उनमें सिवाय इसके कि मिस्टर गैसलर ब्रदर्स के अलावा उस पर कोई और भी साइन नहीं था। और उसके जो विंडो पे कुछ पेयर जूते रखे हुए थे, कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. और वो केवल वही जूते बनाता था, वही बनाता था जो कि उसको ऑर्डर किया जाता था, बनाने को कहा जाता था, और उसके जो जूते होते थे कभी फेल अनफिट नहीं होते थे। To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जो जूते बनाने की बात है तो उसके लिए मुझे क्या आज भी जो जूते वो बनाते थे मुझे कैसे लगते थे, तब भी मुझे ऐसा लगता था और आज भी मुझे कैसा प्रतीत होता है कि वो क्या थे? मिस्टीरियस एंड वंडरफुल थे, यानी कि रहस्यमय और आश्चर्यचकित कर देने वाले थे। आई रिमेंबर ऑल माई साई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू माई यूथफुल फुट, isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer given with a stern smile from out of his redness of his beard, it is an art. तो मुझे याद है अच्छी तरह से मेरा वो रिमार्क, कुछ सकुचाते हुए मैंने जो रिमार्क्स किया था, साइमिन होता है शर्म, सकुचाना, शर्माना, तो शर्माते मैंने जो रिमार्क किया था, जो बात टिप्पणी की थी उन पे, एक दिन जबकि मैं क्या कर रहा था? अपने पैर को आगे बढ़ा रहा था, अपने यूथफुल फुट को स्ट्रेचिंग आउट, बाहर आगे बढ़ाते हुए, यानी जब जूता बनाने के लिए वो वहाँ पे गए थे। तो क्या ये बहुत ज़्यादा वॉफली मीन होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड, कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर? ऐसा मैंने उनसे पूछ लिया था, और जो उन्होंने उत्तर दिया एक सडन स्माइल के साथ, तुरंत मुस्कुराते उन्होंने अपनी लाल होती हुई दाढ़ी के बीच से जो आंसर दिया था वो था इट इज़ एन आर्ट। यह एक कला, इट इज़ एन आर्ट। यहाँ पे तो उसकी जो लैंग्वेज में थोड़ा सा, जैसे दूसरे लैंग्वेज में कोई बात करता है तो उसके लैंग्वेज में थोड़ा अंतर होता है, तो वहाँ पे इस तरह से उसने बोला इट इज़ एन आर्ट, ये है इट इज़ एन आर्ट, तो यह एक कला है।
It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly. उसके पास अक्सर जाना, वेरी ऑफन मीन अक्सर, बार बार जाना संभव नहीं हो पाता था, पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि जो उसके बूट्स थे, उसके जो जूते थे, लास्टेड टेरिबली, लास्टेड मीन चलते थे, टेरिबली बहुत अधिक चलते थे. हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, तो कुछ अस्थाई होने से परे, बियॉन्ड मीन होता है परे, अस्थाई, टेम्परेरी, अस्थाई मीन होता है जो कम चलता है, अस्थाई, तो टेम्परेरी होने से कुछ परे, यानी अस्थाई होने से कुछ परे. उनमें एसेंस मीन होता है सार, जूतों का कुछ सार सिला हुआ होता था, इतने अच्छे से वो बने हुए होते थे. ठीक है. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग इन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. तो कोई भी जब उसके अंदर जाता, उसकी दुकान में जाता, जैसे कि मोस्ट दुकानों में नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता, बड़े धैर्यपूर्वक, रेस्टफुली मीन धैर्यपूर्वक, वो जब कोई वहाँ जाता तो कैसे लगता, जैसे वो किसी चर्च में क्या कर रहा हो, प्रवेश कर रहा हो, एंटर कर रहा हो चर्च में. और तब वो क्या करता, वहाँ पे एक जो सिंगल वुडन चेयर थी, एक लकड़ी की जो अकेली एक कुर्सी वहाँ पर रखी हुई थी, उस पर बैठ के वो क्या करता, इंतज़ार करता. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. तब क्या होता, वो एक गटरल साउंड, एक जोर की आवाज़ आती, और उसके साथ साथ उसके चप्पलों की टिप टैप की आवाज़ आती, उस संकरी सी स्लीपर चप्पलों के पीटने की, चलने की जैसे ये आती है, तो उस संकरी सी छोटी सी पतली सी जो लकड़ी की सीढ़ी थी उसमें से, और तब वो हमारे सामने वो क्या हो जाता, ही वुड स्टैंड बिफोर वन, किसी के भी सामने वो खड़ा हो जाता बिना कोट पहने हुए, और थोड़ा सा लिटिल बेंट, थोड़ा सा आगे झुके हुए, लेदर एप्रन पहने हुए, और अपनी जो स्लीव्स थी, बाजुओं को क्या करते हुए, ऊपर फोल्ड किए हुए, और आंखें झपकते हुए, ब्लिंकिंग मीन होता है आंखें झपकना, आंखें झपकते हुए वो किसी के भी सामने खड़ा हो जाता, जैसे कि मानो ऐसा लगता कि वो क्या हुआ हो, अपने जूतों के सपनों से बाहर एकदम उसी समय जाग करके वो निकला हुआ हो. एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. तब मैं क्या बोलता कि आप मिस्टर गेस्लर, आप कैसे हैं, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के, यानी रूसी चमड़े के जूते बनाएंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और into the portion of the shop, and would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. तब क्या होता, विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, तो बिना कुछ एक शब्द बोले हुए वो क्या करता, मुझे वहाँ पे वो छोड़ देता, रिटायरिंग मी वेंस, वो वहाँ पे मुझे छोड़कर रिटायरिंग मीन वापस हो जाता वेंस, जहाँ से वो क्या हुआ था, आया था, यानी जहाँ से वो आया था उसी जगह पे वो वापस चला जाता, या फिर अपने किसी दूसरे पोर्शन पे दुकान के वो चला जाता. ठीक है. और ही वुड कंटिन्यू एंड आई वुड कंटिन्यू, सॉरी, वो तो मैं वहाँ पर बैठा, फिर मैं वापस वहाँ पर उसी चेयर पे क्या करता, बैठ जाता इंतज़ार करते हुए, और क्या करता, इंसेंस मीन वहाँ से जो सुगंध आ रही थी उसको इनहेल करते हुए, उसको सूंघते हुए, उसको अपने सांसों में अंदर लेते हुए, उसके ट्रेड की, यानी कि वो जो चमड़े से रिलेटेड जो भी स्मेल थी उसको इनहेल करते हुए, उसकी खुशबू को मैं वहाँ पर फिर से उसका इंतज़ार करने लगता. सून ही वुड कम बैक होल्डिंग in his hand a piece of गोल्ड ब्राउन लेदर, और शीघ्र ही वो क्या करता, वापस आता पकड़े हुए, होल्डिंग मीन होता पकड़े हुए, अपने हाथ में एक चमड़े के जो गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर था, चमड़े को पकड़े हुए अपने हाथ में वो वहाँ पे आ जाता. विथ हिज आइज फिक्स ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन, when do you want them, and I would answer, oh,
एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। तब क्या होता, वो अपनी आँखों को फिक्स किए हुए, उस पर टिकाए हुए, किस पर, उस चमड़े पर टिकाए हुए रिमार्क करता, बोलता कि क्या सुंदर टुकड़ा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीस, यहाँ पर ब्यूटीफुल पीस, ठीक है, कितना सुंदर टुकड़ा है। जब मैं भी उसकी प्रशंसा करता, एडमायर करता, मुझे भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती थी, और तब वो आगे बोलता कि आपको यह कब चाहिए, वांट देम, ठीक है, ये आपको कब चाहिए। एंड ही वुड आंसर, तब वो उत्तर देता, आई वुड आंसर, तब मैं उत्तर देता कि एज सुन एज यू कन्वीनियंटली यानी आराम से, अपनी सहूलियत के अनुसार आराम से आप जब तक इसको जितनी जल्दी संभव हो सके तब मैं इसको ले लूँगा। एंड ही वुड से, और वो कहता टुमारो फोर्टनाइट मीन पखवाड़ा, यानी कि पखवाड़ा, यानी 15 दिन 14-15 दिन का जो समय होता है 2 सप्ताह का, वो तो कहता कल से, मतलब 2 सप्ताह के समय तक। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो अगर वहाँ पे उसका ब्रदर होता तो वो बोलता कि मैं क्या करूँगा, अपने भाई से, ब्रदर मीन यहाँ पर भाई है, भाई से पूछूंगा, ठीक है। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, तब मैं क्या कहता, धीमे धीमे, मरमर में होता बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, उसको थैंक यू कह के गुड मॉर्निंग कहता मिस्टर गेस्लर को, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, वो उत्तर देता गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अभी भी वो क्या कर रहा होता, अपने हाथ में रखे हुए उस लेदर को, पकड़े हुए उस लेदर को, चमड़े को वो देख रहा होता। एंड as I moved to door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. तब जब मैं वापस दरवाजे की तरफ घूमता, मूव करता, चलता, तब मुझे क्या सुनाई देती, उसके अपने पीछे उसकी टिप टैप, चप्पलों की जो स्लीपर्स की जो टिप टैप की आवाज़ थी ऊपर सीढ़ियों में चलते हुए मुझे सुनाई देती। जो तब वो कहाँ जा रहा होता, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने बूट्स के ड्रीम में, सपनों में वो जब ऊपर जा रहा होता तो मुझे उसकी जाने की आवाज़ सुनाई देती। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड occasion to say to him, Miss Gessler, that last pair of boots creaked, you know. मैं उस ओकेजन को, उस अवसर को नहीं भूल सकता हूँ। ओकेजन में अवसर, मौका, जब मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था, क्या कहा था, मिस्टर गेस्लर, ये जो लास्ट पेयर यानी पिछला जो जोड़ा आपने जूते का बनाया था, क्रीक्ड मीन आवाज़ करता है, आप जानते हैं वो आवाज़ करता है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, कुछ समय तक तो वो मुझे देखते रहे बिना कोई आंसर दिए हुए। एज ही एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट then said it shouldn't have creaked। तो तब वो क्या करते, कुछ देर तक तो मुझे, कुछ समय तक बिना आंसर दिए हुए, मुझे रिप्लाई किए हुए मुझे देखते, और ये एक्सपेक्ट करते हुए, ये कल्पना करते हुए कि मैं अपनी बात को विड्रॉ करूं, वापस लूं, या फिर उसमें कुछ सुधार करूं, जो स्टेटमेंट मैंने, जो कथन मैंने उससे बोला है, मीन उसके जूतों में जो कमी है, ऐसा सुन करके, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कहते, वो इसको क्रिक नहीं करना चाहिए, उसको आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी, चाहिए। एंड इट डिड, मैं आंसर देता कि इट डिड, हाँ ये करता है, और कुछ मैं डर, आई एम अफ्रेड, मैं कुछ भयभीत हो जाता और आंसर देता कि हाँ ये करता है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तो वो आगे बोलते कि तुमने क्या कर दिया होगा, उनको गीला कर दिया होगा, इससे पहले कि वो खुद को पाएं, यानी कि वो आपके पैरों में फिट आए, ठीक से आए, इससे पहले आपने उनको क्या कर दिया होगा, गीला कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, तब मैं आंसर देता कि नहीं, ऐसा, मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ those boots and I felt sorry I had mentioned this grim thing। तब वो क्या होता, अपनी इस पर वो अपनी आँखों को क्या कर लेते, झुका लेते, लोवर्ड में नीचे कर लेना, झुका लेते थे, जैसे कि मानो कि वो क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, उस याद कर रहे हो उस मेमोरी को, उन जूतों को क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो। और तब इस बात पे मुझे क्या होता, बड़ा दुख फील होता, और मैं क्या करता, मैं सोचता कि इस बात पे कि मुझे उन जूतों का जिक्र नहीं करना चाहिए, मेंशन नहीं करना चाहिए, इस गंभीर विषय का, बात का मुझे यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए था, जिक्र नहीं करना चाहिए था। सेंड देम बैक है यहाँ पे, सेंड देम बैक, ही सेड आई लुक एट देम, तो तब वो कहते कि उनको क्या करना, वापस लाना, सेंड देम बैक, उनको वापस भेज देना, मैं उनको देखूंगा।
सम बूट्स, यहाँ पर जम है, सो सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, बर्थ मीन या बर्थ है, ठीक है। तो कुछ जूते जो होते हैं उस आगे वो बोलते हुए धीरे धीरे बोलते जाता कि क्या होते हैं, फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही क्या होते हैं, बुरे बन जाते हैं, गंदे बन जाते हैं। तो आई कैन डू नथिंग विद देम इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाई, आई मीन टू से कि मैं उन पर सुधार नहीं कर पाया, मेंड नहीं कर पाया उनको, तो मैं उनको आपके बिल से काट दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बारी क्या हुआ, केवल एक बार एब्सेंट माइंडली माने बिना ध्यान दिए हुए मैं क्या चला गया, उसकी दुकान पे चला गया और वो जूते पहने हुए थे मैंने, जो इमरजेंसी में मैंने कहाँ से लिए थे, किसी दूसरी लार्ज बड़ी दुकान से, फॉर्म से मैंने लिए हुए थे। मैं उनको पहन करके उनकी दुकान में एक बार चला गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट। तब क्या होता, वो बिना किसी ऑर्डर के ही वो मेरा ऑर्डर ले लेते, बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए हुए, बिना लेदर को दिखाए हुए मुझे मेरा ऑर्डर लेते। तब मैं फील करता उनकी घूरती हुई, पेनिट्रेटिंग मैंने भेदती हुई, घूरती हुई जो निगाहें थी, आंखें थी, वो किसको घूरती हुई, अपने इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई बूट, यानी कि फुट, मैंने मेरे पैरों में जो इन्फीरियर कवरिंग यानी जो गंदे बने हुए घटिया क्वालिटी के जो जूते थे उनको देखते हुए वो क्या करते, घूरते हुए मेरा ऑर्डर लेते। एट लास्ट ही सेड, और अंततः वो बोलते, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये मेरे जूते नहीं हैं, मेरे यहाँ बने हुए जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, नॉट ऑफ सोरो, नॉट इवन ऑफ contempt, but there was in it something quite that froze the blood. तो उसकी जो आवाज़ होती उसमें न तो कोई गुस्सा होता, न ही कोई दुख होता, और यहाँ तक कि कोई नफ़रत का कॉन्टेम्प्टमेंट होता, नफ़रत भी नहीं होती। लेकिन क्या होता कि वहाँ ऐसी शांति, कुछ इतना शांत होता उसकी आवाज़ में, इतनी शांत उसकी आवाज़ होती जो कि खून को जमा दे। ही पुट हिज हैंड डाउन and press a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तब वो क्या करते, अपने हाथ नीचे करते हुए अपने फिंगर से एक जगह में प्रेस करते, दबाते मेरे जूते में, उस जगह पे जहाँ पर कि मेरा जो लेफ्ट जूता था, बायां जो जूता था, वो क्या करता था, वो कुछ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, अनकंफर्टेबल था, फिट नहीं आ रहा था। तो उस जगह पे वो क्या कर लेते, अपने हाथ से प्रेस करते, दबाते उस जगह को। इट हर्ट्स यू हियर, ही सेड, तब वो कहते कि ये तुम्हें वहाँ पे क्या करता है, हर्ट करता है, काटता है। दोज बिग वर्म्स आर नो सेल्फ रेस्पेक्ट, और आगे वो बोलता कि वो जो बड़ी फर्म है, बड़ी जो दुकानें हैं, उनका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। और उसके बाद वो क्या करता कि उसको जैसे कुछ मौका मिल गया हो, उसके बाद वो काफ़ी देर तक बड़ी कड़वाहट के साथ बिटरली वो क्या करता, बोलता रहता। और ये पहला टाइम था, और ये केवल एक बार ही मैंने उसको ऐसा कहते हुए सुना था, डिस्कस करते हुए उसकी अपने हार्डशिप, अपनी मुश्किलों के बारे में, अपने बिजनेस की जो हार्डशिप थी, मुश्किलों के बारे में और उनकी स्थिति के बारे में मैंने केवल एक बार उसको ऐसा कहते हुए सुना था।